आज हम आपको पढ़ाते हैं कि प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व के आधार पर वर्णों का दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आइए देखिए अल्प प्राण क्या होता है। ध्यान से, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है, यानी जो व्यंजन हम बोलते हैं उस व्यंजन को बोलते समय वायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है, वे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। तो अल्प प्राण आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा का मतलब क्या होता है? का वर्ग का पहला और तीसरा। तो का वर्ग का पहला का है और तीसरा है गा है और पांचवा है अंगा। तो का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और चा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला चा है, तीसरा जा है और पांचवा है इया। फिर टा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ता वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हम आपको बता दिए हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। ये भी हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो आपको अल्प प्राण बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब देखिए महाप्राण क्या होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण में हम क्या बताए थे कि वायु मुख से कम मात्रा में निकलती है, और महाप्राण में क्या है? वायु मुख से अधिक मात्रा में निकलती है, वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा का मतलब क्या हुआ? का वर्ग जो है, का वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो का वर्ग का दूसरा वर्ण है खा और चौथा है घा। फिर चा वर्ग का दूसरा है छा और चौथा है झा। टा वर्ग का है दूसरा ठा और चौथा है ढा। ता वर्ग का है दूसरा था और चौथा है धा। फिर पा वर्ग का दूसरा वर्ण है फा और चौथा वर्ण है भा। ये हमारे महाप्राण होते हैं। तथा डा और ढा ये भी महाप्राण होते हैं। एवं ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या हम आपको बता चुके हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, सा, 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 हा। तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे महाप्राण होते हैं। तो आप लोगों को अल्प प्राण, महाप्राण बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।